वीडियो को दोस्तों ऑफ मत करिएगा, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाने की वजह से मुझे इस तरह का वीडियो शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 दिन से ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं हम लोग के यहाँ का, जिसकी वजह से लाइट अब रहेगा नहीं तो डिजिटल बोर्ड पे वीडियो बन नहीं पाएगा। और रही बात, थोड़ा सा तबीयत भी मेरा डाउन चल रहा है दोस्तों, आप आवाज से पकड़ भी पा रहे होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो, 2 वीडियो डालने के बजाय 1 वीडियो डाल रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक ना, रेगुलर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को केमिस्ट्री के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है जहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले पे, जिस जिस फार्मूले पे न्यूमेरिकल उठा सकता है 2026 में, मैंने वो बताया, ठीक है। आज मैं आपको सारे न्यूमेरिकल भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, और आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं 2025 और 2024 का मेरे पास पेपर है। जैसे 2024 के पेपर की बात करूं तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं ईएमएफ वाला क्वेश्चन है। फिर थोड़ा पलटू अगर मैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको मोलर चालकता, जैसा कि मैंने वहां बताया भी था कि ये सारे वायरल है, और इसके लिए मैंने हाथ तक जोड़ा था आप लोगों से कि ये क्वेश्चन किसी कीमत पे मत छोड़िएगा, मोलर चालकता और एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हर हालत में पूछा जाता है। देख सकते हैं कितने कितने मार्क्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 10 से 12 मार्क्स का आपका केवल न्यूमेरिकल होता है दोस्तों। फिर आता है यहाँ पे मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए अणुभार, ठीक है। इस सारे क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ कैसे आपको तैयार करना है, ठीक है। और इसको अगर प्रॉपर देखना चाहते हैं तो मेरा क्या कहते हैं वीडियो वन शॉट है तीनों चैप्टर का, आप जाकर के न्यूमेरिकल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला 2025 में देखें तो मेरे पास एक है, कोड नंबर दिखा देता हूँ, कोड नंबर केसी है मेरे पास। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वथनांक में उन्नयन पूछा गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन अगर मैं पलटू तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परासरण दाब पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। आगे और क्वेश्चन पलटू, परासरण दाब पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो। फिर उसके नीचे अगर आप देखो तो शून्य कोटि अभिक्रिया पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के उत्पादन दर पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हर हालत में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको एकदम तैयार करने हैं सटीक तरीके से। इनमें से आपका क्वेश्चन 100% आएगा दोस्तों, ठीक है। हो सकता है नंबर चेंज हो जाए लेकिन वैरायटी चेंज नहीं होगा। यही मैं भी हूँ, यही आप भी हो, आप खुद देख लेना, ठीक है। पेपर आप खुद ही देख लेना, पेपर में 100% आएगा, मेरे ऊपर भरोसा करो। कोई भी चीज करता हूं मैं एनालाइज करके कराता हूं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आज कंप्रोमाइज कर लो दोस्तों। आज जहां तक है लाइट, आज जहां तक है ट्रांसफार्मर बन जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से कल से आपका वीडियो डिजिटल बोर्ड पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको मैंने लिया है, यहाँ पे देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे 5 नंबर का है, देखिए 2 नंबर आपको इस पे दे देगा, ठीक है। ये परिभाषा छुआ दिया है, ठीक है। कह रहा है वाष्प दाब में अवनमन का कारण समझाइए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी छोटे छोटे परिभाषाएं दे देता है और उसी में न्यूमेरिकल भी चिपका देता है, ठीक है। ये 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, जिनमें 2 नंबर आपका परिभाषा पे मिलेगा और 3 नंबर न्यूमेरिकल पे मिलेगा। अगला, अब न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब को पी नोट कहते हैं, ठीक ना। अगर शुद्ध विलायक बोलेगा, उसमें कुछ मिलाया नहीं रहेगा तो वहां नोट लगेगा, ठीक ना। तो पी नोट आपका इतना दिया है। फिर उसके बाद कहता है कि 0.5 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अनवघट ठोस को इतने ग्राम विलायक में मिला दिया है। तो देखिए विलायक को कैपिटल डब्ल्यू से लिखेंगे उसके द्रव्यमान को, और विलय के द्रव्यमान को स्मॉल डब्ल्यू से लिखेंगे, ठीक ना। तो ये जिसको मिलाया गया वो है स्मॉल डब्ल्यू, और जिसमें मिलाया गया 29 ग्राम वाले में हो गया कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, आप देखते चलिएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि विलायक का मोलर द्रव्यमान कितना है, 78 ग्राम। मोलर द्रव्यमान विलायक है, विलायक में कैपिटल एम लिखेंगे, ठीक ना, मोलर द्रव्यमान को। और विलय का मोलर द्रव्यमान यानी स्मॉल एम पूछा गया है। क्या पूछा गया है, स्मॉल एम, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको फार्मूला मैंने यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इस फार्मूले पे जो जहाँ पे उंगली है मेरी, ए वाला और ये वाला बराबर में रखेंगे और यहाँ वैल्यू पुटअप करके यम अकेला करके निकाल देंगे वैल्यू यम का, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कैलकुलेशन, ठीक है। अगर आप इसे प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो मेरे बिलियन वाले आप जाकर के सर्च करिए, आप जाकर के सर्च करिए विलियन न्यूमेरिकल विजय सर 24, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या सर्च करना होगा, क्लास 12 विलियन न्यूमेरिकल विजय सर 24, ठीक है। तो आपको विलियन का न्यूमेरिकल मिल जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको अणुभार बोले चाहे मोलर द्रव्यमान, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये भी क्वेश्चन उसी पे है, तो इसे भी आप एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। इस वैरायटी का कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है। इसे भी देख लेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो एक वेरायटी का क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दूसरे वेरायटी के क्वेश्चन पे। तो दूसरे वेरायटी का क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फिर से देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्वथनांक उन्नयन क्या है, ठीक है। ये आपको मिलेगा 2 नंबर और बाकी जो न्यूमेरिकल है उस पे मिलेगा 3 नंबर, यानी कुल मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं कोड नंबर के ए में पूछा भी गया है 2025 में ये, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही एग्जैक्टली क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये डंके के चोट पे कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आएगा, बस नंबर चेंज कर देगा। तो आप इतने बड़े क्लास के हो, आप खुद सोच के देखो, नंबर चेंज करने से क्या हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस आपको फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल का फॉर्मेट सही क्लियर है तो आप गलत नहीं करोगे।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सवाल एक बार समझा देता हूं मैं। कह रहा है कि एक द्रव है, उसका क्वथनांक कितना दिया हुआ है, ठीक है, 353.23 केल्विन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया है ना 300, यहाँ दिया है ना T1, ठीक है। क्वथनांक कितना दिया है, कभी भी आपको दिखे 58, कभी भी आपको यहाँ नंबर दिखे और ग्राम पर मोल दिया हो, ग्राम मोल इनवर्स या फिर ग्राम पर मोल, तो समझ लीजिएगा ये आणविक द्रव्यमान है। क्या है, आणविक द्रव्यमान। कह रहा है कि 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम द्रव में घोलने पर विलेय का क्वथनांक कितना हो जाता है। तो जब ये बोले ना कि विलेय का क्वथनांक कितना हो जाता है किसी चीज को मिलाने के बाद, तो उसे आप T2 नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, T2। अब यहाँ पे हो गया ये T2 और ये हो गया T1। तो T2 में से T1 जब घटाएंगे आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए T2 में से T1 घटाएंगे तो डेल्टा T भी पता चल जाएगा, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या निकालना है, उन्नयन स्थिरांक। उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है, Kb इजिकल टू, याद रखिए उन्नयन स्थिरांक का होता है फार्मूला Kb इजिकल टू m इंटू डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W बटे 1000 स्मॉल w। कैपिटल W विलेय का द्रव्यमान जो 90 ग्राम दिया है, और स्मॉल W जो 1.8 ग्राम आपने मिलाया है, ठीक है। इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा बता ही दिया मैंने ये। और यहाँ पे स्मॉल m, इसे स्मॉल m है तो इसे भी स्मॉल m कर लीजिए, सबसे बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया, क्योंकि विलेय का अणुभार है, ठीक है। किसका अणुभार है, विलेय का अणुभार है, ठीक है। वैरायटी पे एक क्वेश्चन और है प्रैक्टिस के लिए, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वायरल है। फिर चलते हैं अगले वैरायटी पे। अगले वैरायटी पे जाने से पहले एक क्वेश्चन और है, इसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कम से कम 3-3 क्वेश्चन एक एक वैरायटी पे तो आप एकदम अच्छे से लगाइए ही। अगर नहीं लगाएंगे तो बाद में आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो इस तरह से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे आपने अभी देखा था उन्नयन स्थिरांक वाला, उसी तरह अनवन स्थिरांक वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा ना, अनवन स्थिरांक की गणना कीजिए। ये भी बहुत वायरल क्वेश्चन है। वैरायटी सेम है क्वेश्चन की, आप देख सकते हैं फार्मूला भी सेम है, बस फर्क क्या है, यहाँ जहाँ पे डेल्टा टी बी था यहाँ डेल्टा टी एफ हो जाएगा, और जहाँ के बी था यहाँ के एफ हो जाएगा। जैसे आप देख भी सकते हैं सेम है कि नहीं फार्मूला, ठीक है। तो आप इसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये भी क्वेश्चन करोगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है ये भी आप ट्राई करोगे, ठीक है। वैरायटी सेम रहेगी, और यहाँ पे देख भी सकते हो बहुत ही वायरल, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 38 भी कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3-3 क्वेश्चन तो आराम से आपको लगाना है दोस्तों। इतना आप करो, आपका मार्क्स कभी खराब नहीं जाएगा, ये मैं आपकी गारंटी देता हूँ। न्यूमेरिकल में कोई आपको हिला नहीं सकता, न्यूमेरिकल में आपका मार्क्स बेहतर आएगा ही आएगा। जब इस तरह का वैरायटी का क्वेश्चन आप कर लोगे तो फिर परासरण दाब वाला क्वेश्चन आता है, पाई। परासरण दाब किसे कहते हैं, पाई को कहते हैं, ठीक ना। तो ये वाले क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, इसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे दिख रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप चाहते हो इसको अच्छे से सीखना तो आप जाकर के मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो मैं कराया भी हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद एक और आ गया यहाँ पे परासरण दाब वाला ये क्वेश्चन, और ऊपर में क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन आप देख भी सकते हो। ऊपर वाले क्वेश्चन को यहाँ पे 2025 के कोड नंबर KE में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, और ये वाला तो 2025 के कोड नंबर KF में पूछा गया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आप जरूर करिए। अगर आपको लग रहा है कि सर 2025 में आ गया है तो 2026 में आएगा क्या, हाँ दोस्तों आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 13वां, अगले फिर अगले क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लेंगे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, जब इतना कर लेंगे तो उसके बाद आता है सेकंड चैप्टर, विद्युत रसायन में। जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पे ईएमएफ निकालने वाला किसी कीमत पे आप नहीं छोड़ेंगे, ईएमएफ निकालने वाला 100% आता है दोस्तों, ठीक है। बात मानिए मेरा, नहीं तो क्या होगा कि आप पेपर देके जब आओगे तो पक्का पछताओगे, 100% पछताना पड़ेगा, इसलिए मेरी बात मानो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लोगे। अगर नहीं आ रहा है करने तो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपके सामने थंबनेल दिख रहा है ना, इस वीडियो वाले सेक्शन में जाके देखोगे तो आपको इस चैप्टर का न्यूमेरिकल मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, 100% मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईएमएफ वाला आप अच्छे से देख लोगे क्वेश्चन, इसे नोट कर लो। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है इसे भी नोट कर लो, यहाँ भी ईएमएफ निकालना है, ठीक ना, निर्नष्ट वाले फार्मूले का इस्तेमाल करके। जब यहाँ तक हो जाए तो एक फैराडे का जो 2 नियम होते हैं उस पे क्वेश्चन है, यहाँ पे ये वाला दिख रहा होगा आपको। इस क्वेश्चन को आप किसी, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है दोस्तों, ठीक है। जब ये हो जाए तो उसके बाद आपको गिब्स ऊर्जा वाला एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे दिख रहा है नीचे में, ठीक ना। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव 0.1 वोल्ट है। तो यहाँ पे देखिए गिब्स ऊर्जा कैसे निकाला गया आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन मैंने कराया है चैनल पे, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद अगर जो उसके बाद जो एक क्वेश्चन आ रहा है आपका मोलर चालकता वाला, इसके लिए मैंने देखिए पिछले वीडियो में भी हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन मोलर चालकता किसी कीमत पे मत छोड़िए। मोलर चालकता वाला क्वेश्चन आता है मेरे भाई, बात मानिए, और भी बड़े मार्क्स में आता है।
और 2026 में आएगा तो आएगा, इसलिए आप हर हालत में मोलर चालकता वाला क्वेश्चन करिए दोस्तों। समझ आई मेरी बातें? तो इस क्वेश्चन को किसी कीमत पे आप नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा मोलर चालकता पे, ये वाला, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। और नीचे वाला जो 14वां क्वेश्चन दिख रहा है, इसे भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे मोलर चालकता का। 3 क्वेश्चन आप कर लीजिए प्रैक्टिस, आपको पूरी वैरायटी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो मेरे वीडियो को जाकर के देखेंगे तो वहां पे मैंने कराया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक जब हो जाए आपका, उसके बाद आता है आपका तीसरा चैप्टर दोस्तों। तीसरा चैप्टर यानी रासायनिक बलगतकी। अब रासायनिक बलगतकी से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं, ध्यान दीजिए। रासायनिक बलगतकी से आपको इस तरह के क्वेश्चन को करना है, ये भी मैं कराया हूं, ठीक है। आपको थंबनेल भी दिख रहा है इस वीडियो का, ठीक है। तो मैं सब कुछ आपको दे दूंगा, ठीक है। एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो जैसे ही खत्म होगा एंड स्क्रीन में लगा दूंगा दोनों वीडियो, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित एक न्यूमेरिकल दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये 2025 के कोड नंबर केबी में पूछा भी गया है, दिख रहा है। इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, कैसे कराना है सब कुछ मैं बता दूंगा, आप चिंता मत करिए। बस क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है, या तो आप नोट करते जाइए। फिर इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। नीचे में ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको भी नहीं छोड़ना है, किसी कीमत पे ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है आपको। जब यहां तक हो जाए फिर आप आ जाइए इस क्वेश्चन पे, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी अभी मैंने दिखाया था ना, पेपर में 2024 के पूछा गया है, जिसे सक्रिय ऊर्जा भी कहते हैं। ये भी मैंने क्वेश्चन कराया, बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने कराया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आप कर लोगे, ठीक है। मेरा वीडियो देखने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। इसे आप अच्छे से तैयार करोगे। फिर इसके बाद ये नीचे क्वेश्चन आपको दिख रहा है सक्रिय ऊर्जा पे, 2 क्वेश्चन कम से कम सक्रिय ऊर्जा पे अच्छे से तैयार कर लोगे, इसके बाद आपका न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है, ठीक है। इतना अगर आप केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर से न्यूमेरिकल को अगर अच्छे से तैयार करते हो, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका न्यूमेरिकल का डर खत्म हो जाएगा, इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। फिर उसके बाद आता है मोल प्रभाज, मोललता, मोलरता, ये सब इक्का दुक्का न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको टिक आउट में मिल जाएंगे। ये 1 नंबर 2 नंबर से ज्यादा बड़े मार्क्स में नहीं पूछा जाता है। जितने भी बड़े मार्क्स, लार्ज मार्क्स वाले, स्कोरिंग मार्क्स वाले न्यूमेरिकल होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 3 न्यूमेरिकल को आप बैठ करके प्रैक्टिस करिए दोस्तों, ठीक है। इन न्यूमेरिकल को बैठ करके आप प्रैक्टिस करिए। या तो अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो जैसे ही खत्म होगा तो एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा वीडियो, उसे आप जाकर के देखिए, पूरी न्यूमेरिकल को अच्छे से तैयार कर डालिए। समय बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है, चिंता मत करिए दोस्तों। अगला वीडियो मेरा स्मार्ट बोर्ड पे आएगा, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर बना रहे हैं बनाने वाले, जहां तक उम्मीद है कि आज लाइट आ जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम थी दोस्तों, इसलिए दोस्तों एक दिन में 2 वीडियो नहीं आ पा रहा था। जहां तक है अगले दिन से वीडियो 2 आना शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।